भारत में बेरोज़गारी की समस्या जो है सबसे ज़्यादा चल रही है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बेरोज़गारी दर 10% हो चुकी है। अगर पिछले साल की बात करें तो ये दर 7.33% थी। 2014 से लेकर आज तक बेरोज़गारी बढ़ती ही जा रही है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को 12 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी करनी पड़ रही है। अब किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से ये पूछेंगे कि सरकारी नौकरी के बारे में उनका क्या ख्याल है, तो उनके दो ही जवाब आते हैं। पहला, आजकल नई वैकेंसी आती ही नहीं है, और आती भी है तो इतनी कम आती हैं कि जॉब्स मिलती ही नहीं है। दूसरा, आजकल सरकारी नौकरी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिस कारण कड़ी मेहनत करने के बाद भी लोग सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर पाते हैं। जब देश में इतनी बेरोज़गारी चल रही है तो ऐसी सिचुएशन में सरकार क्या करेगी? क्या उनको दिख नहीं रहा है कि देश का युवा केपेबल होने के बाद भी बेरोज़गार है, छोटी छोटी नौकरियां करने को मजबूर है? लेकिन इतना सब होने के बाद भी सरकार इतनी कम वैकेंसी क्यों निकाल रही है? इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, मैंने आपको कभी नहीं कहा, लेकिन मैं आज कहूँगा कि ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा मुद्दा यही है कि सरकार इतनी कम नौकरी क्यों निकाल रही है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पे जनता डिपार्टमेंट पर। सबसे पहले तो आप ये मोदी जी का भाषण देखिए, जो कि 2014 के इलेक्शन के वक्त का है। 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। मैं जरा नौजवानों को पूछता हूं, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बताओ, रोजगार दिया है? आपके गांव में किसी को दिया है? आपके परिवार के किसी को दिया है? आपके यार दोस्तों को दिया है? और उसके बाद भी फिर अभी कह रहे हैं कि हम 10 करोड़ को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने वादा तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? भाइयों बहनों, जिसने आपसे वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ो, ये मैं आपको कहने के लिए आया हूं। जैसे कि आपने देखा कि मोदी जी रोजगार न दे पाने के कारण कांग्रेस को गरिया रहे हैं। अब ये वीडियो भी देखिए। ये वीडियो भी 2014 के इलेक्शन का है, जहां मोदी जी यूपी के कानपुर में एक रैली के दौरान यूपी में बेरोजगारी की समस्या होने के कारण लोग गुजरात जाकर काम करने को मजबूर है। अगर उत्तर प्रदेश का विकास हुआ होता, जिस भूमि ने 8 प्रधानमंत्री दिए, 8 प्रधानमंत्री देने के बावजूद भी, और बड़े बड़े दिग्गज लोग यहां से चुन करके आते हैं, उसके बावजूद भी यहां से लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए सैकड़ों मील दूर गुजरात तक जाना पड़ता है। और जब उत्तर प्रदेश का कोई बेटा कोई बेटी गुजरात आता है, ट्रेन में सफर करता है, तो उसकी मां उसे फोन करती है, बार बार टेलीफोन करती है कि बेटा कहां तक पहुंचे। मां को चिंता रहती है कि बेटा ट्रेन में जा रहा है, कहीं उसका लगेज तो चोरी नहीं हो जाएगा, कहीं उसको कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी। मां रात भर जागती है, बेटे को ट्रेन में टेलीफोन करती रहती है और पूछती रहती, बेटा कहां तक पहुंचे, गुजरात आ गया? बेटा कहता है, मां सो जाओ, मैंने सब चीज ठीक ठाक रखी है, आप चिंता मत करो, मैं जाग रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर भी मां सोती नहीं है, मां पूछती रहती है कि बेटा गुजरात आ गया? और जब बेटा कहता है ट्रेन में कि मां अब ट्रेन बिल्कुल गुजरात में प्रवेश कर रही है, तो मां कहती है, बस बेटा अब मुझे चिंता नहीं है, अब मैं सो जाती हूं, बेटा अब मुझे चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश का मेरा भाई भी गुजरात की धरती में प्रवेश करता है तो उसकी मां सुख चैन की जिंदगी जी सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो मां परेशान होती है कि बेटा शाम को जिंदा घर लौट आएगा कि नहीं आएगा। अभी 2014 का बीजेपी का ये मैनिफेस्टो देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने देश को बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया है।
अगर बीजेपी सरकार आती है तो हम ऊंचे स्तर पर रोज़गार और उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरशिप लेकर आएंगे। तो जब सरकार देश में बेरोज़गारी की प्रॉब्लम को समझती है तो ये बेरोज़गारी लगातार बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि बीजेपी के पावर में आने के बाद से बेरोज़गारी दर 5% से बढ़कर 10% हो चुकी है। तो फिर वो कस्में, वो वादे कहाँ गए? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर साल 65 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने इस आंकड़े में सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ही ऐड किया है। बाकी अगर 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को भी हम ऐड करें तो ये नंबर जो है ये 1 करोड़ से भी ऊपर जा सकता है। हर साल इतने स्टूडेंट पास आउट होते हैं, लेकिन इसके अपोजिट हर साल सरकारी नौकरी कितनी निकलती है? द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च 2022 तक देश में 7.22 लाख नौकरियां ही निकली हैं। इन पोस्ट के एवज में 22 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशन आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के अनुसार सरकारी नौकरी में इतना कंपटीशन हो चुका है कि 7.22 लाख वैकेंसी के लिए 22 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशन आई थी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में कितनी बेरोज़गारी है। लोग तरस रहे हैं सरकारी जॉब पाने के लिए, लेकिन सरकार जो है आंखें मूंदे बैठी है। और जब मोदी जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे लोगों का दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। मोदी जी कहते हैं कि अगर आप कहीं पकौड़ा बेचना शुरू कर दें तो क्या वो रोज़गार नहीं है? क्या हम उसे रोज़गार की कैटेगरी में नहीं डालेंगे? अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? लोगों ने अलग अलग तरीके से इसका विरोध किया, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। कहीं ना कहीं सरकार जानकर नई नौकरी नहीं निकाल रही है, क्योंकि सरकार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है। भारत में लोग जैसे क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट के लिए पागल हुए रहते हैं, उसी तरह लोग सरकारी नौकरी के लिए भी पागल हैं। भारत में एक बच्चे के जन्म से ही सरकारी नौकरी के सपने देखने शुरू हो जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं ताकि आगे जाकर उनको सरकारी नौकरी मिल सके, क्योंकि भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ सरकारी नौकरी करने वालों को सुविधा और सैलरी दोनों बहुत अच्छी मिलती है। ज़्यादा सैलरी और कम काम होने के कारण युवा बस सरकारी नौकरी ही पाना चाहते हैं। लेकिन मोदी सरकार का विजन अलग है। मोदी सरकार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, जिससे देश की तरक्की हो सके। इसीलिए सरकार ने कई मुहिम भी चलाई है, जैसे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मुद्रा लोन जैसे अलग अलग इनिशिएटिव जो है सरकार लेकर आई है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुद के व्यापार शुरू करने की तरफ ध्यान दे सके। दूसरा, भारत में सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर लोग सरकारी नौकरी की बजाय खुद का व्यापार करते हैं तो सरकार के खर्च में कमी तो आएगी, साथ ही उनको टैक्स की भी इनकम मिलेगी। और जो ये पैसा है वो देश के विकास में सरकार यूज़ कर सकती है। लेकिन सरकार ने एक मेजर पॉइंट को यहाँ मिस कर दिया, और यही रीज़न है कि सरकार के सभी इनिशिएटिव लगभग फेल हो चुके हैं। देखिए, भारत में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास रहते हैं, जिनकी कमाई बहुत कम होती है। गरीबी में फंसे होने के कारण लोग रिस्क नहीं ले पाते हैं, और अगर कोई व्यक्ति कोशिश करता भी है तो ज़्यादातर व्यापार बहुत जल्दी फेल भी हो जाते हैं। हो सकता है सरकार का विज़न अच्छा हो, लेकिन हमारे देश में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए देखते रहें जनता डिपार्टमेंट।